Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am going to upload the whole syllabus of anatomy including upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis as well as CNS. So I have already started with the abdomen and pelvis session and I have completed my upper limb session. So our today's topic is rectus sheath. Let's begin with the definition. Rectus sheath is an aponeurotic sheath covering the rectus abdominis muscle. It has two walls, anterior and posterior wall. जो रेक्टस शीट होती है एक अपोन्यूरोटिक शीट होती है जो एब्डोमेन का रेक्टस मसल है उसको पूरा कवर करती है. इसके पास दो वॉल होती है, एक एंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल होती है. जो एंटीरियर वॉल होती है वो कंप्लीट होती है, वो रेक्टस मसल को पूरा एंड टू एंड कवर करती है और ये फर्मली एडहेरेंट रहती है टू द टेंडिनस इंटरसेक्शंस ऑफ द रेक्टस मसल. जो रेक्टस मसल्स के जो टेंडेंस होते हैं उसके इंटरसेक्शंस को ये फर्मली एडहेरेंट रहती है, एकदम टाइटली चिपकी हुई रहती है और ये वॉल कंप्लीट होती है. पोस्टीरियर वॉल इट इज़ इनकम्प्लीट, ये पोस्टीरियर वॉल इनकम्प्लीट होती है. ये डेफिशिएंट होती है दो जगह पे, एक तो अबो द कोस्टल मार्जिन एंड बिलो द आर्कुएट लाइन. एक कोस्टल मार्जिन के ऊपर भी नहीं रहती है और बिलो द आर्कुएट लाइन के नीचे भी ये एब्सेंट होती है, डेफिशिएंट रहती है. इट इज़ फ्री फ्रॉम द रेक्टस मसल और रेक्टस मसल को चिपकी हुई नहीं रहती है, फ्री रहती है. फ्यूजन ऑफ ऑल अपोन्यूरोसिस इन द मिड लाइन इज कॉल्ड एज लीनिया अल्बा. सारे अपोन्यूरोसिस का फ्यूजन मिड लाइन में लीनिया अल्बा बोलते हैं. जो वाइट लाइन होती है मसल्स के बीच में उसको लीनिया अल्बा बोलते हैं. लेटरली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल एक्सटेंड टिल द लीनिया सेमिलुनारिस विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द टिप ऑफ 9 कोस्टल कार्टिलेज टू द प्यूबिक ट्यूबरकल. जो लेटरली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, जो लेटरली रहती है एंटीरियर वॉल भी पोस्टीरियर वॉल भी लेटरली मिल के बनाती है लीनिया सेमिलुनारिस. लीनिया सेमिलुनारिस जो 9th टिप ऑफ कोस्टल कार्टिलेज से प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड करता है. फॉर्मेशन अबो द कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन के ऊपर एंटीरियर वॉल में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस. पोस्टीरियर वॉल में इट इज़ डेफिशिएंट. रेक्टस मसल्स रेस्ट डायरेक्टली ऑन द 5th, 6th and 7th कोस्टल कार्टिलेज. एज वी कैन सी इन द डायग्राम, अबो द कोस्टल मार्जिन anterior wall is made up of external oblique aponeurosis and the posterior wall it is deficient and rest on the rectus abdominis muscle के ऊपर rest करती है and it's rest directly on 5th, 6th and 7th coastal cartilage. Second is between the coastal margin and the arcuate line. So external oblique muscle forms the anterior wall and internal oblique aponeurosis. As we can see, external anterior wall is made up of external oblique aponeurosis and anterior lamina of aponeurosis of internal oblique muscle. This is the anterior lamina of aponeurosis of internal oblique muscle. Then posterior wall, posterior lamina of aponeurosis of internal oblique muscle and aponeurosis of transversus muscle. So posterior lamina of internal oblique muscle and aponeurosis of transverse abdominis muscle. As we can see in the diagram, सबसे पहले एंटीरियर वॉल क्या बनाता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस एंड एंटीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल. एंड पोस्टीरियर वॉल बनाता है पोस्टीरियर लेमिना ऑफ अपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल. ये इंटरनल ऑब्लिक मसल के दो अपोन्यूरोसिस है, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर. तो पोस्टीरियर लेमिना ऑफ अपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड अपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये इसकी पोस्टीरियर वॉल बनाता है. मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द प्यूबिस सिम्फाइसिस, posterior wall of rectus sheath ends in arcuate line और linea semilunaris और fold of Douglas. जो posterior wall होती है जो rectus sheath की, वो midway between the umbilicus and pubic symphysis के end करती है या तो arcuate line में और linea semilunaris में या फिर fold of Douglas में. Below the arcuate line के नीचे anterior wall is form of aponeurosis of all the 3 flat muscles of abdomen. As we can see below the arcuate line, external oblique aponeurosis, internal oblique aponeurosis, transversus abdominis muscle. It is formed by aponeurosis of all the 3 flat muscles of the abdomen. Then aponeurosis of transverse and internal oblique are fused, but external oblique aponeurosis remains separate. Internal oblique muscle and transverse abdominis muscle, they both are fused as we can see here, but the external oblique aponeurosis remains separate. Posterior wall it is deficient and the rectus muscle rests on the fascia transversalis. The rectus muscle rests on the fascia transversalis.
Functions. The functions of rectus sheath is it checks the bowing of rectus muscle during its contraction and thus increases the efficiency of the muscle. It maintains the strength of the anterior abdominal wall. Anterior abdominal wall की strength को maintain करती है और ये contraction of the muscle के चेक करती है और इंक्रीज करती है एफिशिएंसी ऑफ द मसल। और जो जिम जाते हैं जो सिक्स पैक्स बनाते हैं ना, सिक्स पैक्स इसी के इरेक्टस मसल का ही बनते हैं। It contains rectus abdominis and the pyramidalis muscles and arteries. It has superior epigastric artery, inferior epigastric artery. Then in veins, superior epigastric vena comitans, inferior epigastric vena comitans. So arteries और veins याद रखना तो easy है, superior inferior epigastric. Nerves, terminal part of lower 6 thoracic nerves including lower 5 intercostal nerve and subcostal nerve. टर्मिनल पार्ट ऑफ लोअर 6 thoracic nerves इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग लोअर 5 intercostal nerve and subcostal nerve. So I hope you understood the topic. It is a very short topic, comes for 5 marks in university exam. If you like the video, then subscribe to my channel, and if you have any doubt you can comment in the comment section.